भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अवधेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नात् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञान मोचनम साध्यम विशेषज्ञो हि मोचकः। अर्थात अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। मतलब एक जीव के लिए अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही उसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और जो विशेष ज्ञानवान है वही उस जीव को बंधन से छुड़ा सकता है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता से लिया गया यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। अभी कुछ दिन पूर्व ही शिव साधना के प्रभाव से संबंधित एक वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो में कुछ दर्शकों के प्रश्न आए कि यह प्रभाव जो आपने बताए हैं यह तो ठीक है, लेकिन हम जब आसन पर बैठ करके मंत्र जाप या ध्यान करते हैं या नाम जाप ही करते हैं तो आसन पर तो हमें किसी प्रकार की दिव्यता का अनुभव नहीं होता, और ऐसा अनुभव भी नहीं होता है कि प्रभु हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमें संकेत ही नहीं प्राप्त होता है, और कुछ लक्षण दिखाई भी देते हैं तो हम उसे कैसे समझें कि हमारी साधना सही दिशा में जा रही है कि नहीं। मतलब कुछ लोगों को थोड़े बहुत लक्षण दिखते भी हैं, लेकिन वह भ्रमित रहते हैं कि यह सकारात्मक लक्षण है या नकारात्मक लक्षण है। तो शिव साधना से आपके भीतर जो स्वभावगत परिवर्तन आएगा उससे संबंधित वीडियो तो पहले बनाया गया है, और आसन पर बैठने के बाद भी कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, उस संबंध में भी पहले वीडियो बनाया गया था, लेकिन बहुत विस्तृत इस पे चर्चा नहीं हुई थी। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम जानेंगे कि यदि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है तो आपको कैसे अनुभव होंगे। वो आप ही को होंगे, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होंगे। साधना के प्रभाव से जो हमारे अंदर परिवर्तन आता है वह तो दुनिया को दिखाई देता है। भाई आप मौन रहने लग गए, आप एकांतवास में रहने लग गए, आपकी खान पान की आदतें बदल गई, यह सब तो दुनिया देख रही है। लेकिन कुछ लक्षण तो भीतर प्रकट होते हैं जो केवल आपको ही अनुभव होते हैं, और आपको अच्छे से पता चल जाता है कि मेरी साधना सही दिशा में जा रही है अथवा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधक को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसकी साधना किस दिशा में जा रही है। फिर भी भ्रमवश कुछ साधक अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरुजन से इस संबंध में प्रश्न करते रहते हैं। तो जितनी बातें बताई जा सकती हैं उतनी मैं अवश्य बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव परम गुप्त अनुभव होते हैं, और यह अनुभव केवल पात्र व्यक्ति को ही होता है। जो आध्यात्मिक अनुभव हमें भीतर होते हैं, हमारे अंतर मन में, या बाह्य रूप से भी जो अनुभव हमें साधना के दौरान होते हैं, उसे किसी अपात्र व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, फिर वह अनुभव होने बंद हो जाते हैं, फिर आपका उत्साह गिर जाता है, फिर उत्साहहीन साधक अधिक दूरी तय नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे साधना पर प्रश्न चिन्ह लगने लग जाता है। इसीलिए विद्वान पुरुषों ने कहा है कि अपने आध्यात्मिक अनुभव गुप्त रखने चाहिए। लेकिन एक गुरु, एक मार्गदर्शक के सामने तो ये प्रश्न आते ही रहते हैं, तो उन्हें ये बात बतानी पड़ती है। लेकिन उसमें भी एक सीमा तक ही बातें बताई जा सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की साधना का स्तर अलग अलग है, उनको अनुभव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और प्रारंभिक स्तरों पर तो सामान्यतः कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो प्रारंभिक स्तर के साधक को तो आत्मविश्वास रख करके बस अपनी साधना को दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर ही उसे ध्यान देना चाहिए। जब आप दृढ़ता पूर्वक अपने साधन पथ पर चलते रहेंगे तो अनुभव भी आपको अवश्य ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि एक शिव साधक को किस किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं शिव साधना में। यदि आप शिव साधना को थोड़ा सा भी ठीक प्रकार से करने लग जाएंगे तो एक अनुभव आपको अवश्य होगा। आपको कैलाश पर्वत के दर्शन ध्यानस्थ मुद्रा में या स्वप्न में अवश्य होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। किसी को ऐसा अनुभव थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी को देर में होता है। अब इसके पीछे का रहस्य मैं पहले बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ। सभी के कर्मों का जो खाता है यानी अकाउंट है वह भिन्न भिन्न है ना। दुनिया में जितने लोग हैं सभी का बैंक बैलेंस एक समान तो है नहीं। किसी में बड़े थोड़े पैसे हैं, किसी में थोड़े अधिक हैं, किसी में बहुत ज्यादा अधिक हैं। उसी प्रकार से हर जीव के कर्मों का जो बैलेंस है वह भी अलग अलग है। किसी के पास पुण्य कर्म बहुत अधिक है, किसी के पास संचित पाप कर्मों का भंडार बहुत अधिक है। तो जिसके पास संचित पाप कर्म अधिक हैं तो उसके जाप की, उसके साधना की जो ऊर्जा है पहले वह उसके पापों को नष्ट करने में व्यय होती है,
इसीलिए ऐसे लोगों को अपेक्षाकृत थोड़ा देर में सफलता मिलती है। और बहुत ही बड़ा पातकी व्यक्ति हुआ तो फिर संभव ही नहीं है कि एक जन्म में उसे सफलता मिल जाए। यद्यपि वह शिव साधना के मार्ग पे आगे बढ़ चुका है तो उसके पापों की अवधि ज्यादा दिन रह नहीं पाएगी, लेकिन पूर्व जन्म के बहुत ढेर सारे संचित पाप कर्म हैं तो थोड़ा विलंब होता है अवश्य ही। और जिनके थोड़े संचित पाप कर्म हैं वह शीघ्रता से अपने साधना के प्रभाव से उनको नष्ट कर लेते हैं। तो दिव्यता का अनुभव तो पाप रहित व्यक्ति ही कर सकता है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक दर्पण के ऊपर धूल की परत जम जाए, तो जब तक आप धूल की परत को हटा नहीं देंगे वह दर्पण बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखेगा नहीं, उसमें आपका प्रतिबिंब जो होगा वह साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो पहले तो दर्पण के ऊपर जमी हुई धूल को साफ करिए, अपने मन को उस योग्य बनाइए कि उसमें आध्यात्मिक अनुभव हो सके। अपने अंतःकरण को इतना पवित्र बनाइए कि उसमें फिर दिव्य अनुभव होने लग जाए। तो यही प्रश्न आता है कि बाह्य क्रियाकलाप तो हमने सुधार लिए, हमने पवित्र भोजन करना प्रारंभ कर दिया, जीवन शैली हमने बिल्कुल पवित्र कर ली, कुसंग से दूर हो गए, व्यर्थ वार्तालाप से भी हमने दूरी बना ली, बिल्कुल संयमित जीवन शैली जी रहे हैं, तब क्या कारण है कि आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते हैं? तो उसका सीधा यही कारण है कि पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म बहुत अधिक मात्रा में है। तो उन्हें आप जब तक नष्ट नहीं कर देंगे तब तक कर्मों का बोझ हल्का नहीं होगा, और जब तक पाप कर्म विद्यमान रहेंगे दिव्यता का अनुभव हो ही नहीं सकता है। तो जो शिव साधक ठीक प्रकार से अपनी साधना में संलग्न है तो उसे दिव्य दर्शन आज्ञा चक्र पर या स्वप्नों में अवश्य होते हैं, और सामान्यतः प्रारंभ में कैलाश पर्वत का दर्शन, बर्फीले पहाड़ों का दर्शन, किसी दिव्य शिवलिंग का दर्शन ये हो सकता है। बहुत से लोग चलते फिरते केवल नाम जाप ही करते हैं, आसन पर बैठ करके वो मंत्र जाप आदि नहीं करते हैं। तो उन लोगों को आज्ञा चक्र पर दर्शन होने की बजाय स्वप्न में दर्शन होते हैं। और जो लोग ध्यानस्थ मुद्रा में मंत्र जाप करते हैं या शिव स्वरूप का ध्यान करते हैं तो उनको आज्ञा चक्र पर भी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि यह सबके साथ नहीं होगा, उसी के साथ होगा जिसके पाप कर्मों की संख्या कम होती जा रही है और आपने जीवन शैली में अपनी परिवर्तन नहीं लाया है, तो भी कोई लाभ उसका दिखाई नहीं देगा आपको। मूल बात यह है कि बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से आपको प्रभु के समर्पित हो जाना पड़ेगा। साधना में चतुराई नहीं चलती है, प्रभु को बहुत अच्छे से पता है कौन चतुर साधक है, कौन समर्पित साधक है, उन्हें आप धोखा नहीं दे सकते। अगर आपकी शिव साधना सही प्रकार से आगे बढ़ती रही तो फिर आपके अंदर काम वृत्ति भी घटने लगेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि ऊर्जा का हमें संचय करना है, ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना है। यह आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और हर प्रकार से इन सब विषय वस्तुओं का आकर्षण भी आपके मन में कम होने लगता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे साधना का स्तर ऊपर बढ़ता चला जाता है तो इससे पूरी तरह से आप निवृत्त हो जाते हैं। यह छोटी उपलब्धि तो है नहीं, क्योंकि संसार में अधिकांश लोग इसी समस्या से परेशान हैं, अपनी शारीरिक ऊर्जा भी नष्ट कर रहे हैं और अपने अमूल्य समय को भी नष्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। अनियंत्रित काम व्यवहार हर प्रकार से नुकसानदायक है। शिव साधक को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, इसीलिए उसके मन में एक विशेष प्रकार की शांति रहती है। किसी भी प्रकार का बाहरी आकर्षण उसे फिर विचलित नहीं कर पाता है। लेकिन यह होगा कब? जब पाप कर्मों की संख्या घटने लगेगी। सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप साधना ठीक प्रकार से करेंगे, पाप कर्म ठीक प्रकार से नष्ट होते चले जाएंगे, फिर दिव्यता प्रकट हो जाएगी। दिक्कत यह है कि हम ही ठीक प्रकार से साधना करते नहीं हैं। जो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि मैं तो 20 वर्षों से साधना कर रहा हूं, तो 20 वर्षों से आप साधना कर रहे हैं और आपको आज प्रश्न करना पड़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के, तो आप समझ लें कि आपने 20 वर्ष में क्या किया। केवल आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिका लेने से ही पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं। यहीं पर कुछ विरोधाभासी बातें भी हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए। कुछ साधकों का ऐसा कहना होता है कि जब से हमने शिव साधना प्रारंभ की तो काम ऊर्जा और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वह सब मन का ही फेर है। जब मूलाधार चक्र थोड़ा सा सक्रिय होने लगता है तो ऐसा अनुभव होता है, लेकिन उस मोहमाया में आपको पड़ना नहीं है। यह सब विक्षेप हैं। साधना का स्तर आपका न बढ़े इसलिए विभिन्न प्रकार के विक्षेप भी तो आते हैं। कुछ साधकों का ऐसा कहना होता है कि जब से शिव साधना प्रारंभ की तो बहुत डरावने स्वप्न आने लग गए।
तो आप स्वयं विचार करें, शिव साधना करने से कभी डरावने स्वप्न आ सकते हैं क्या? लेकिन आपको आ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण आप समझें। कुछ पाप कर्म प्रकट रूप में हमारे सामने आते हैं नष्ट होने के लिए, और कुछ ऐसे भी पाप कर्म होते हैं जो हमें स्वप्न में कष्ट पहुंचाते हैं। पाप कर्मों का मूल उद्देश्य है आपको कष्ट पहुंचाना। अब वो जागृत अवस्था में भी दे सकते हैं, स्वप्नावस्था में भी कष्ट आपको पहुंचा सकते हैं। एक ही मंत्र का भिन्न भिन्न प्रभाव साधकों के अनुसार उनके ऊपर पड़ता है। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि सबके कर्मों का खाता लेखा जोखा अलग अलग है। अंत में सभी एक स्तर पर आ जाएंगे, लेकिन प्रारंभ में तो सबकी स्थिति भिन्न भिन्न है, इसीलिए प्रारंभ में अनुभव भी भिन्न भिन्न समझ में आते हैं सबको। बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि मैं साधना करता हूँ फिर भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो ये जो नकारात्मक अनुभव होते हैं वह आपको भयभीत करने के लिए होते हैं। शिव साधना में आप प्रवृत्त हो जाएं ऐसा कोई चाहता तो है नहीं। शिव गीता में मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा वर्णन है कि इंद्रादिक देवता ही शिव साधकों को साधन पथ से भ्रष्ट करते रहते हैं। आपके भीतर इंद्रियों का जाल है, वह भी तो संसार की ओर उन्मुख है, आपको साधना नहीं करने देंगी वो। हाँ, आपका तपोबल बहुत बढ़ने लगेगा, जब आप उस स्तर पे आ जाएंगे तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बस आपके आदेश पर वो क्रियाशील होंगी। लेकिन यह सब तो तब संभव है ना जब मन की लगाम पूरी आपके हाथ आ जाए। वह तभी आ सकती है जब आपका तपोबल बढ़े और पाप कर्मों की संख्या घटती चली जाए। उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपनी साधना में संलग्न रहें। यह बिल्कुल न सोचें कि मुझे कैसे अनुभव हो रहे हैं। बहुत सी शक्तियां जो महादेव जी से ही जुड़ी हुई हैं वह आपकी परीक्षा भी लेती हैं। उस कारण से भी कुछ विचित्र अनुभव प्रारंभ में आपको होते हैं, लेकिन उसी भय से आप साधना का त्याग कर देते हैं तो फिर आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, उससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। हर एक परीक्षा के बाद आपका स्तर ऊपर हो जाएगा, लेकिन हम पहली ही परीक्षा में बार बार फेल होते रहेंगे तो जहां हैं वहीं तो रह जाएंगे। स्वप्न में अपने इष्ट देव से संबंधित किसी तीर्थ स्थान का दर्शन होना, पवित्र नदियों का दर्शन होना, शिवगणों का दर्शन होना, भस्मधारी साधुओं का दर्शन भी हो सकता है। आपको शिव जी से संबंधित विशेष चिन्हों का आपको दर्शन हो सकता है, जैसे त्रिशूल है, डमरू है, वृषभ है, सर्प आदि हैं। इस प्रकार के भी दृश्य आपको दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर कोई दर्शक ऐसा कह सकता है कि मैं तो कोई ध्यान नहीं करता हूँ फिर भी मुझे दिव्य स्वप्न आते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि वह पूर्व जन्म की भक्ति को लेकर के इस जन्म में आया हुआ है, इसीलिए उसको स्वप्न के द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति यदि साधना को प्रारंभ कर दें तो बहुत शीघ्र ही उन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि वे पीछे के जन्मों में ही अपनी अधिकांश साधना को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ भारी त्रुटि हो जाने के कारण उन्हें सफलता उस समय नहीं मिल पाई। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा हुई कि उन्हें पुनः अवसर दिया जा रहा है। यही इसका सीधा सा उत्तर है। वरना जो बिल्कुल भी साधनाएं नहीं करता है, शिव जी से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर उसे दिव्य स्वप्न शिव जी से संबंधित क्यों आ रहे हैं? साधना का स्तर और उच्च होता चला जाता है तो आप आसन पर बैठ के जाप करते रहेंगे, आपको दिव्य सुगंध भी आ सकती है। ऐसी सुगंध होगी वो कि आपने कभी जीवन में उसका अनुभव नहीं किया होगा, और वो बिल्कुल अलौकिक सुगंध होगी। आपको दिव्य ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। यद्यपि यह थोड़ा उच्च स्तर की बातें हैं, लेकिन चूंकि लक्षणों की चर्चा हो रही है तो यह भी बता रहा हूं मैं। कुछ दिव्य ध्वनियां भी आपको सुनाई दे सकती हैं। शरीर का आगे पीछे गोलाकार, दाहिने बाएं घूमना, यह सब तो ऊर्जा जब मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है तभी ऐसे अनुभव होने लगते हैं। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जो साधक इस चैनल से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और ठीक प्रकार से साधना कर रहे हैं, तो अधिकांश लोगों का वह स्तर आ गया होगा कि वो आसन पर बैठकर जाप करते होंगे तो शरीर दाहिने बाएं या गोलाकार रूप से गति करना प्रारंभ कर दिया होगा। अब अपने अपने मन को टटोल लें आप लोग। यदि ऐसा हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे अनुभव आपको हो जाएं, लेकिन अगर इनमें से एक दो भी हो रहे हैं तो आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। साधना के दौरान बहुत अधिक संख्या में जम्हाइयां आना, उबासियां आना, यह भी इस बात का संकेत है कि आपके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं। शिव साधना में अधिकांशतः ऐसा भी अनुभव होता है कि जाप के दौरान आपको बिल्कुल नींद जैसी आने लगेगी। यद्यपि जाप में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन आपका सर बिल्कुल घूमने लग जाएगा। हालांकि उसमें एक विशेष आनंद भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप माला रख करके बस सोने चले जाएंगे, नहीं, लेकिन आपको यह अनुभव होगा कि हाँ, शरीर में कुछ नशा जैसा आ रहा है।
भीतर और बाहर बहुत विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होगा। शरीर आवश्यकता से अधिक गर्म भी हो सकता है, किसी किसी को बहुत शीतलता का अनुभव हो सकता है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। साधना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो तपोबल भी बढ़ता जाएगा, तो फिर आप साधना के प्रति बहुत जिम्मेदार हो जाएंगे। क्योंकि प्रारंभ में तो आपको दिव्य अनुभव हुए नहीं, लेकिन बाद में जैसे जैसे होने लगेंगे तो फिर आप साधना के प्रति और भी गंभीर हो जाएंगे। जब साधना में आपका स्तर बढ़ने लग जाएगा, आपके भीतर तपोबल बढ़ने लग जाएगा, तो आपका निश्चित यह मन करेगा कि मैं निशीत काल में साधना करूं। जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वह अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। जिनको इस बात का अभी अनुभव नहीं है, जैसे जैसे तपोबल उनका बढ़ेगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सत्य बात है। जाप करने पर, ध्यान करने पर जो हमारे भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है वह सर्वाधिक निशीत काल में ही आती है। और मेरे कहने से नहीं, लेकिन यदि आपको कभी सुविधा मिल जाए, कभी अवसर मिल जाए, तो आप निशीत काल में करने का आप अभ्यास करें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि उस समय जाप करने पर, ध्यान करने पर एक अलग ही अनुभव होता है। और उस अनुभव का प्रभाव आपके अंतःकरण पर स्थायी रूप से पड़ता है। जब आप निशीत काल में साधनाएं प्रारंभ कर देंगे तो फिर स्थायी परिवर्तन आपके अंतःकरण में होने लग जाएंगे, स्वभावगत परिवर्तन आने लग जाएंगे। आपको भीतर से स्वयं ऊर्जा का बहुत अनुभव होगा। मैंने बताया ना कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो दुनिया को दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं को अनुभव होते हैं बस। तो निशीत काल में आप जाप करके देख लें, अनुभव आपको अवश्य हो जाएंगे। लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति खाली तो बैठा नहीं हुआ है। किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को अपने व्यवसाय को देखना है, किसी को दुकान चलानी है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को गृहस्थी के कार्य में समय लग जाता है बहुत। तो इतना समय सबके पास है नहीं कि वो 12 से 3 में यह कार्य कर पाए। जो कर पाए सुविधानुसार वही करे, क्योंकि सबको यह बात समझ में नहीं आती है। बहुत से लोग तो यही सोचने लगेंगे कि 12 से 3 में जाप करना मतलब ये तो कोई तांत्रिक साधना है। तो भैया, तंत्र के तो जनक ही शिव जी हैं, फिर इतना डर आपको है तो शिव जी को इष्ट देव क्यों माना है आपने? मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि निशीत काल में जो साधना होती है उसका विशेष प्रभाव होता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर गति करने लग जाती है, वैसे वैसे आपकी साधना का स्तर ऊपर होता चला जाता है। आगे और तपोबल बढ़ेगा तो फिर भूख प्यास पे थोड़ा नियंत्रण आपका हो जाएगा, गर्मी सर्दी का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। इसी प्रकार और जैसे जैसे तपोबल बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार की विघ्नकारक सिद्धियां भी प्रकट होती हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति की उद्देश्य से साधना कर रहा है वह सिद्धियों को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वही तो सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति में। तो यह सब तो बहुत आगे की बात है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर यही सब कुछ सामान्य अनुभव आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही। इसीलिए मैंने बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। यदि आप साधना में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते जो आप नाम जाप करते हैं वह तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उसी के द्वारा आप अपने चित्त को हर समय इष्ट देव से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर को आप और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कुछ देर आसन पर बैठ करके भी आप अभ्यास करें। आप चाहें तो आसन पर बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं, शिव नाम का जाप कर सकते हैं, सांब सदा शिव युगल नाम का जाप कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र आप दैनिक रूप से जो जपते हैं उसका जाप कर सकते हैं। कोई विशेष शिव जी का मंत्र आपको गुरुमुख से प्राप्त हुआ है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको यदि शिव जी का कोई स्तोत्र कंठस्थ है, ऐसा स्तोत्र जो बिल्कुल अच्छे से आपको शुद्ध रूप से कंठस्थ हो, तो ध्यानस्थ मुद्रा में आप मानसिक रूप से उसका पाठ कर सकते हैं, या नाम को ही आप आज्ञा चक्र पर देखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से आप साधना में संलग्न होते हैं तो संचित पाप कर्म भी बहुत तेजी से नष्ट होते हैं, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक आप जाप कर रहे हैं ना। जितनी अधिक एकाग्रता पूर्वक जाप किया जाएगा उतनी द्रुत गति से पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो प्रारंभ में जब थोड़ा थोड़ा तपोबल बढ़ने लग जाता है तो एक सामान्य साधक को कुछ ऐसे ही अनुभव होते हैं। अपने अपने चित्त के अनुसार इससे मिलते जुलते या इससे थोड़े भिन्न अनुभव ही लोगों को हो सकते हैं, और बाकी के जो शेष उच्च स्तरीय अनुभव हैं वह तो सार्वजनिक स्थान पर बताया नहीं जा सकता है। प्रारंभ में ऐसे ही अनुभव आपको होते हैं जो इस वीडियो में मैंने बताया आपको। यदि इन दिव्य अनुभवों से प्रेरित होकर के आप निरंतर अपने साधन पथ पर दृढ़ता पूर्वक संलग्न रहेंगे तो आप उच्चस्थ स्थिति में भी आ जाएंगे। और यदि अपने मार्गदर्शक या गुरु के आदेश का आप ठीक प्रकार से पालन कर रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाएंगे।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री दूधेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।